हेलो एवरीवन। एक्सेल में इफ़ की कंडीशन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, तो अभी हम लोग इफ़ को देखेंगे और आसान से आसान तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेंगे। मैं स्टार्ट बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सेल, EXCEL। देखिए ये ऊपर ही आ जाता है और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे पास में ऑलरेडी ओपन है। ओके, तो इफ़ की कंडीशन के लिए पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए इफ़ लिखा कैसे रहता है, इसके लिए होता है पहले आप इक्वल लगाते हैं, फिर इसमें इफ लिखेंगे ब्रैकेट, पहले यहाँ पे कंडीशन होती है, कंडीशन, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर क्या वर्क होगा वो कॉमा लगा के दिया रहता है, ट्रू, एंड फिर कॉमा लगाते हैं। इस कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या होना चाहिए वो आप ट्रू के बाद में कॉमा लगा के लिखते हैं। तो ये तो इफ़ के लिखने का तरीका होता है। तो एक मैं चलिए छोटा सा रिकॉर्ड बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ इसमें नेम एंड क्लास। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 5 या फिर इससे ऊपर है, 5th क्लास से ऊपर है और या फिर 5 में है, 5th में है, उनको स्कॉलरशिप 2000 रुपये मिलना चाहिए और इससे कम है उनको मिलना चाहिए 1500 रुपये। तो मैं कुछ नेम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहन, पूजा, शहनवाज एंड राजू। ओके, ये मोहन पढ़ता है क्लास 3rd में एंड ये पढ़ते हैं क्लास 6 में, एंड मैं यहाँ पे शर्मा पढ़ता है क्लास 3rd में और राजू पढ़ता है क्लास 9th में। तो स्कॉलरशिप कितना मिलेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SC स्कॉलरशिप। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे देखिए इफ़ लिखना है, इसके बाद कंडीशन बनानी, और कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल इफ ब्रैकेट। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे ये बनती कि जो क्लास है वो 5 या इससे ज़्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो क्लास है उसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंडीशन बना रहा हूँ कि ये अगर ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन और बराबर है यानी इक्वल टू कितने से, 5 से। अब अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए, कॉमा लगा के आप बता दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 कि 2000 होना चाहिए वैल्यू स्कॉलरशिप, और ऐसा नहीं तो कितना मैं 1500 लिख देता हूँ यहाँ पे और ब्रेकर लगाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्लास में 3rd है, 3 लिखा है, तो 3 तो ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, तो ये सेकंड वाला पार्ट वर्क करेगा। ओके, और इसी को मैं यहाँ पे फिल हैंडल से ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए सबकी क्लास के अकॉर्डिंग उसकी स्कॉलरशिप शो कर रहा है ऑटोमेटिक। इसी तरह से चलिए कुछ बोनस वगैरह देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स कितना हुआ और यहाँ पे बोनस। मैं चाहता हूँ कि अगर 20,000 से ऊपर सेल हुई हो तो बोनस मिलेगा 5,000 का, अगर 20,000 से कम है और तो बोनस नहीं मिलेगा। ओके, कैसे, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 2500। ओके, एंड यहाँ पे 25,000, 48,000, ओके, एंड 65,000, या इसको मैं 100 कर लेता हूँ 6,500, एंड यहाँ पे 98,000। ओके, तो अब मैं देखता हूँ किस पे बोनस लगेगा, मिलेगा। जो 20,000 या फिर इसके ऊपर हो उसमें 5,000 रुपये का बोनस देने का प्लान है हमारा। तो कैसे देंगे, आप इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे ब्रैकेट। तो कंडीशन क्या बनती है कि ये सेल, इस सेल में जो है वैल्यू वो अगर ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बराबर है कितना, 20,000, तो बोनस कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,000 का। और नहीं तो बोनस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉमा लगा के, अगर ब्लैंक छोड़ना है तो डबल कोट 2 बार लगा देंगे इस तरह से और ब्रैकेट और इंटर। तो अभी देखिए 25,000 यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू हो रहेगी क्योंकि 25,000 20,000 से ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। तो ये ट्रू होने पर, कंडीशन ट्रू होने पर ये पहला वाला पार्ट वर्क करेगा यानी 5,000 आएगा, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो रहेगी तो ये कुछ नहीं आएगा। देखिए, और इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जो 25,000 है उसमें बोनस मिलना चाहिए कि या नहीं मिलना चाहिए, ये स्नो में आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ओके, कॉमा, अब मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए डबल कोट में, देखिए जो भी आप अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं वो डबल कोट में लिखा रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इसमें लिखता हूँ यस, यस यानी मिलेगा, और नहीं तो कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो,
और ब्रैकेट और इंटर। तो अभी देखिए कंडीशन ट्रू है तो इसमें यस लिखा रहेगा, और 48 वाले में भी यस लिखा रहेगा, एंड यहाँ पे 65 वाले में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसमें सेकंड वाला पार्ट वर्क करेगा, यानी कि नो लिख कर आएगा यहाँ पे। और इसको मैं फिल हैंडल से माउस से ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। ओके, तो कुछ इस तरह से, या फिर कुछ और भी एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि कोई पर्सन वोट में अलाउ है या फिर नॉट अलाउ है ना, वोटिंग यानी इलेक्शन में वो वोट डाल सकता है या फिर नहीं। तो उसके लिए जैसे मैं इसमें लिखता हूँ नेम, एंड यहाँ पे लिखता हूँ एज। ओके, तो नेम है यहाँ पे सोहन, अजय, विनय एंड हर्ष। ओके, और इनकी एज है मोहन की 45 ईयर, एंड सोहन इज़ 35 ईयर ओल्ड, एंड अजय 12 ईयर ओल्ड, एंड विनय 60 ईयर ओल्ड, एंड हर्ष 4 ईयर ओल्ड। ओके, सो ये वोटिंग के लिए अलाउ है या फिर नॉट अलाउ है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये पर्सन की जो एज है वो 18 या इसके ऊपर है तो वो पर्सन वोट डाल सकता है। तो कंडीशन ये होगी कि यदि ये सेल ग्रेटर है या इक्वल है 18 के, ज़्यादा है या बराबर है 18 के, तो क्या होगा, अलाउ होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाउ, अलाउ। नहीं तो कॉमा लगा के डबल कोट में लिखता हूँ नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। नॉट अलाउ और डबल कोट ब्रैकेट। तो अभी देखिए 45 ये अलाउ हो जाएगा बिकॉज इसमें 18 से ज़्यादा है, और ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, अलाउ आएगा। और यहाँ पे देखिए 12 क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी तो नॉट अलाउ हो जाएगा इस तरह से। देखिए, और मैं इसको इसी को ड्रैग करता हूँ, देखिए। और अगर आप इसे चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर ओल्ड, तो ऑटोमेटिक नॉट अलाउ हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से। या फिर आपको ग्रेड वगैरह निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, या मुझे देखना है कि ग्रेड या फिर डिविजन्स वगैरह निकालनी है, एग्जाम का रिजल्ट है, तो उस तरह का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देख सकते हैं वीडियो को। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा सा रिकॉर्ड बनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर वगैरह हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ नेम, एंड हिंदी में कितने नंबर हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया वो निकालेंगे हम लोग, परसेंट निकालेंगे अभी, और उसका ग्रेड भी निकालेंगे कैसे, और वो पास है या फेल है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया टोटल नंबर कितना हो गया, परसेंटेज कितना बनेगा, परसेंटेज कितना बनेगा, और इसी तरह से उनका डिवीज़न क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो चलिए एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओके मोहन, सोहन, और कुछ भी इस तरह से कोई नेम वगैरह, हर्ष एंड उत्कर्ष। ओके, हिंदी में नंबर है 99, 88, इतना और इतना, और यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे ओके। एंड इसी तरह से इंग्लिश में नंबर हैं, इस तरह से मैं मार्क्स लिखता हूँ कुछ। ओके ओके, एंड कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे भी नंबर्स लिख देता हूँ। ओके, और साइंस में ओके, तो टोटल में निकालता हूँ, टोटल कितना बना यहाँ पे देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट। और अब मैं यहाँ पे सॉरी, टोटल निकालने के हम यूज़ करेंगे सम का यूज़ करेंगे, और हिंदी से लेकर कंप्यूटर सारी के सारी मार्क्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट लगा के इंटर, और इसी को ड्रैग कर देंगे ऐसे फिल हैंडल से। परसेंट निकालना चाहता हूँ तो कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, और मैं मानकर चाहता हूँ कि ये सभी मैक्सिमम मार्क्स हैंडेड हैं सभी के, तो ये टोटल 500 हो जाता है मैक्सिमम। तो किस तरह से परसेंट निकलेंगे देखिए ज़रा, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, और जितना आपको यहाँ पे टोटल निकल कर आया है इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटू करेंगे 100 से इस तरह से, और डिवाइड करेंगे 500 से और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे 79.6 ये निकल कर आ चुका है इस तरह से। ओके, अब बारी है डिवीज़न निकालने की। तो मुझे पहले ये देखना है कि ये रिज़ल्ट क्या है, पास है फेल है रिज़ल्ट।
तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, देखिए मैं मान कर चल रहा हूँ कि एक भी सब्जेक्ट में फेल तो फेल, ये कुछ पुराना वाला हो गया, जैसे यूपी बोर्ड में पुराना होता था एक भी सब्जेक्ट में फेल तो फेल आता था। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। रिजल्ट कैसे बनाएंगे, देखिए इक्वल, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, नेम थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट, थोड़ा सा और जूम आउट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को और जूम करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा कोड जो फार्मूला होगा फंक्शन होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट, मैं इसमें लिखूंगा एंड, और जैसा कि आप जानते हैं कि एंड फंक्शन क्या करता है, जब सभी के सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू शो करेगा। तो मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या सभी में 33 या फिर इसके ऊपर है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड कॉमा, और हाँ कॉमा ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33। इसी तरह से साइंस को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, एंड कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, अब नहीं लगाएंगे, और ब्रैकेट। तो एंड क्या करेगा, इन सभी को चेक करेगा और फाइनली सिर्फ ट्रू या फॉल्स को शो करेगा। ओके, तो ट्रू तभी आएगा जब सभी में 33 या फिर इसके ऊपर होगा, कॉमा लगाएंगे। ट्रू होने पर क्या होगा, पास हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास, और नहीं तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, इस तरह से। तो अभी देखिए इसमें सभी के सभी क्या हैं, 33 या फिर इसके ऊपर हैं, तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एंड का ट्रू आएगा और ट्रू पे पास वाला पार्ट वर्क करेगा, देखिए इस तरह से। और इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ, जो जो फेल हो गए वो यहाँ पे शो कर देगा। ओके, तो अब बारी है यहाँ पे कि उनका डिवीज़न कैसे निकालेंगे। पहले तो उस पर्सन को पास होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 63% मार्क्स है, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, फेल है, तो ये फेल है तो पूरा पूरा का पूरा वो फेल होना चाहिए। ओके, तो डिवीज़न कैसे निकलेगा, पहली कंडीशन ये हो रहेगी कि वो पास होना चाहिए, और पास होने के बाद में हम लोग डिवीज़न बनाएंगे कैसे, इक्वल इफ ब्रैकेट, मैं लिखता हूँ कि ये सेल अगर ये सेल बराबर है किसके, पास के, इस तरह से कुछ लिखेंगे कि इस सेल में यदि पास लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए। तो अब आप डिवीज़न बनाना शुरू करेंगे। फिर से आप इफ़ लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ ब्रैकेट, अब मैं परसेंट के अकॉर्डिंग डिवीज़न बना लूँगा। कैसे, मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये सेल अगर ज़्यादा है या बराबर है, देखिए फर्स्ट डिवीज़न में शुरू करता हूँ 60 से, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट डिवीज़न कॉमा, और नहीं तो अब सेकंड को चेक करिए ज़रा, इफ़, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ लिखते हैं, उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इफ़, मैं फिर से परसेंट को क्लिक करता हूँ इस तरह से, और मैं लिखता हूँ कि अगर इस सेल में जो लिखा है वो ग्रेटर देन है और या इक्वल है 45 के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हायर से कम की ओर आपको चेकिंग करनी है। तो फर्स्ट पहले चेक कर लीजिए, फिर सेकंड चेक कर लीजिए, कॉमा लिखेंगे, ऐसा होने पे क्या होगा, सेकंड होगा, एंड फिर कॉमा, फिर थर्ड को चेक कर लेंगे इफ़ ब्रैकेट, फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे कि इसमें ज़्यादा है या बराबर है 33 के, ठीक है। तो क्या होगा, मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ यहाँ पे थर्ड, डबल कोट में थर्ड, इस तरह से, और इसके बाद में वो फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, तो क्या होगा, फेल होगा, मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा फेल, इस तरह से। और कितने ब्रैकेट ओपन हुए, 1 2 3 4 ब्रैकेट ओपन हुए, चारों को मैं क्लोज कर दूंगा और इंटर, देखिए, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ और देखिए, ओके, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इसको कैसे आप रिमूव करेंगे, मैं डबल कोड लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पहले पास वाली कंडीशन चेक की थी, तो पहले वाले में ही मैं सबसे 1 2 3 3 बार क्लोज करने के बाद में आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डबल कोड में फेल, इस तरह से, और इंटर, और इसको ड्रैग कर देंगे। और इसी कंडीशन को आप ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ऐसे। तो एक बार मैं फिर से फार्मूला थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके आप लोगों को। कुछ इस तरह से, सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या वो पास है। अगर वो पास होगा तभी आगे बात बढ़नी चाहिए, नहीं तो नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। अगर वो पास होगा तो फिर चेक करेगा क्या उसमें 60 या फिर इसके ऊपर है, होगा तो फर्स्ट, नहीं तो ऐसा नहीं होने पर फिर से चेकिंग करेगा क्या 45 या इसके ऊपर है तो सेकंड, नहीं तो वो फिर से चेकिंग करेगा कि जो वैल्यू है क्या वो परसेंट की ग्रेटर है या इक्वल है 33, तो थर्ड, और ऐसा ना होने पर फेल,
और अगर वो स्टार्टिंग में देखिए हम लोगों ने चेक किया था कि अगर वो पास नहीं तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसको आप फिल हैंडल से ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, और ये आपका इस तरह से रिजल्ट बना सकते हैं और ग्रेड वगैरह या फिर डिवीज़न वगैरह चेक कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप हायर से कम की ओर लीजिएगा, जैसे फर्स्ट की ओर से स्टार्टिंग की, और हाँ उसको थोड़ा थोड़ा कम करके। अब जैसे इसमें मैं मार्क्स कम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 33 एंड 44 एंड 33 एंड 33 एंड 33। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड शो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह के अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।